कल हमने एक बीच की स्कीम को खारिज किया था, याद है ना? बीच की स्कीम क्या थी कि भाई जीव को रागादि के साथ परमानेंट तादाद में नहीं मानो तो नहीं मानो, मगर इतना तो कहो कि जब तक संसार में है तब तक रागादि के साथ तादाद है, बराबर। तो यहाँ पे दो समाधान अपन ने चर्चा में लिए थे। पहले नंबर की बात कि तादाद में संबंध का ये मतलब ही नहीं होता टेम्पररी, क्योंकि जो टेम्पररी होता है उसे हम संयोग ही गिनते। समझे कि नहीं समझे? तादात्म्य की परिभाषा क्या है? जो परमानेंट कुदरती स्वभाव हो। इसके कल व्यतिरेक दृष्टांत देखे थे कि नहीं देखे थे? कि पानी में गर्माहट ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसी दिखाई देती है कि वो पानी से तादात्म्य हो गई है। गंदगी, रंग, ये सब कैसे दिखाई देते कि पानी से तादात्म्य हो गए। लेकिन ये तो हम जानते हैं ना कि पानी का गर्माहट संयोग संबंध है, तादात्म्य नहीं। और इसीलिए हम पानी को उबाल कर पी लेते, उबालते हैं, क्योंकि उबालते टाइम पर भी संयोग के बीच में हमें स्वभाव की प्रतीति है कि नहीं? देखो समय सार हर जगह हमें समय सार की प्रतीति है, इसीलिए पानी को उबालते हैं। हमें समय सार की प्रतीति है, इसलिए होली खेल लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? दो दृष्टांत आ गए ना कि पानी को उबालने पर कैसा खौलता हुआ पानी, लेकिन अंदर में स्वभाव की पूरी श्रद्धा है कि कोई दिक्कत नहीं, जितना गर्म हो रहा है होने दो। और क्या बोलते हैं, एक उबाल नहीं, दो उबाल नहीं, 3 बार उबाल आने दो। संयोग में ऐसा हो गया कि एक बूंद पड़े और फौला पड़ जाए, लेकिन दृष्टि संयोग पर नहीं है। दृष्टि किस पर है? स्वभाव पर। तो उबलने देते हो और पानी को रखकर मंदिर दर्शन करने आ जाते हो, देखते तक भी नहीं हो, जाके पलट के देखना ठंडा हुआ कि नहीं हुआ। बोल, है? पलट के देखते हो क्या? किसकी दृष्टि से नहीं करते आप ऐसा? अभी तो गरम एकदम खौलता हुआ उबलता हुआ दिख रहा है, उस पानी को देखने के बावजूद भी आप ताला लगाकर मंदिर आ जाते हो और ये कहते हो कि कोई बात नहीं, घंटे भर तक बाद जाएंगे ना, तब तक ठंडा हो जाएगा, पी लेंगे। ये घंटे भर बाद ठंडा हो जाएगा, ये वर्तमान पर्याय के जोर से बोला कि त्रिकाली स्वभाव के जोर से बोला है? दीपिका एक बड़ी डिश में एक हो जाए, हाँ वो इतना बड़ा पानी है, हाँ उसको अपने पे डालो फिर बुझा देगा। वो भी एक बात है, वो भी उसका स्वभाव है, बराबर। वो भी क्या है? उसका स्वभाव है। लेकिन साइंस में थोड़ी समस्या है। साइंस ऐसा कहता है कम अग्नि को बुझाता है, ज़्यादा अग्नि को बढ़ा देता है। साइंस में आपने ये शायद पढ़ा, तो इसीलिए कभी जब इसमें होती ना पेट्रोल टैंक वगैरह में आग लगती है, तब वो कहते पानी मत डालो और बढ़ जाएगी। हाँ, इसीलिए उसे परमानेंट स्वभाव नहीं कहा गया, लेकिन निर्मलता को परमानेंट स्वभाव बोला। इतना अंतर है, बराबर। छोटी मोटी आग को पानी बुझा देता है, लेकिन सामान्य विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि जब आग का प्रमाण अधिक हो तो पानी के अंदर जो हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के जो परमाणु है ना, वो उसको और बढ़ाने में कारण बन जाते हैं। पता था? अभी घर में मत करना ऐसा। इसलिए ज़्यादा आग लगती है तो बोलते कपड़े से बुझाओ, रेत से बुझाओ, इससे बुझाओ,
क्योंकि उसको पानी को आग को हवा मिलना बंद हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। ठीक है ना। चलो ये तो एक स्पेशल लेक्चर हो गया लेकिन मुद्दे की बात है, पानी का स्वभाव शीतलता। क्या है? शीतलता है, बराबर। और वो शीतल हो ही जाता है। और ये स्वभाव की दृष्टि हमारे में होती, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें स्वभाव की दृष्टि नहीं, हमें स्वभाव की दृष्टि का पता, बराबर। और इसीलिए पानी को गर्म छोड़ाते हैं और कहते जब तक मंदिर से आएंगे तब तक आराम से मस्त ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा क्यों? क्योंकि ठंडा होना उसका स्वभाव है। गर्म था वो क्या है? संयोग। अच्छा, फिर संयोग की दोनों अवस्थाएं होती हैं। उबलता हुआ भी संयोग होता है और जम जाना भी। आइस क्यूब वो भी गैस बाहर निकाल के रख दोगे तो पिघल जाएगा। इसलिए हम उसकी भी सावधानी रखते हैं। पानी अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाएगा, इसलिए उसे निरंतर ठंडक के कांटेक्ट में रखो। आइसक्रीम को जब खाना हो तभी निकालो, पहले से नहीं निकालो। आएगी नहीं ये बात समझ? मतलब हमें दोनों तरफ से स्वभाव की प्रतीति है कि गर्म हो तो ठंडा हो जाता है और जमा हो तो पिघल जाता है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है भाई साहब। राग आदि भले ही आपको मिले हुए दिखाई दें, लेकिन ये संयोग ही। आप बहुत गहराई से बात कह रहा हूँ, मतलब इसमें मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है संशय कि कितने प्रबल से प्रबल, प्रगाढ़ से प्रगाढ़ राग हो, जब तक संयोग होता है तब तक ही रहता है। जैसे ही संयोग छूटता है वो राग भी धीरे धीरे छूटने लगता है। जीवन में हमने कितना देखा है ऐसा, माँ का वियोग, पिता का वियोग, भाई बंधु का वियोग, क्षेत्र का वियोग, मित्र, कितने वियोग देखे। अब धीमे धीमे कितने वियोग हैरान करते हैं आपको, विचार करके देखो। आप जब छोटे थे ना, छोटे थे तो कभी कभार जब मम्मी या पापा को ऐसे भूल के भी बोल देते थे ना कि घर छोड़ के हॉस्टल में जाना पड़ेगा, तो एकदम जैसे आज वैदे ही रोती ना, ऐसी हालत हो जाती, घर बिना कैसे रहेंगे। अभी क्या हो गया कि जितने साल घर में रहे उससे ज़्यादा साल, 16 साल घर में रहे, 20 साल बाहर हो गए समझ में आया? ये स्वरूप है, ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और एक और आपको बात बोलता हूँ, थोड़े अन्य रूप में भी उसको समझ लेना। आज आपको जिनवाणी अच्छी लग रही है, आप पढ़ना छोड़ दो, सुनना छोड़ दो, कोई आश्चर्य नहीं है कि वो नीरस लगने लगी। ये रियलिटी है, क्योंकि ये भी शुभराग है, समझो इस बात को। हाँ, ये हमें जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें शुद्धता की याद दिलाता है, और इसीलिए छोड़ना नहीं, ये भी कह रहा हूं। लेकिन अगर छोड़ दोगे तो बहुत गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा अच्छा लगे ही लगे। किसी से मैंने बहुत अनुभव देखे हैं, बहुत सारे लोगों को देखा, तो उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। जो सुनते थे अच्छी लगती थी, सुनना बंद किया, वो पुरुषार्थ भी। क्यों? क्योंकि ये भी एक स्वभाव है ना, और संयोग से हो रहा है, तादात्म्य नहीं। आपको अशुभ का राग चढ़ गया, अशुभ अच्छा लगने लगेगा, जो करोगे वो अच्छा लगने लगेगा। इसीलिए जीवन में जब भी आप कार्य को शुरू करो तो मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छा लगे वो कार्य करो, ये बिल्कुल बेईमान एटीट्यूड है। अच्छा हो वो कार्य करो, ये भगवान के द्वारा कहा हुआ जीवन सिद्धांत है। क्या बोला? ये लाइन ख्याल में आई? अच्छा लगे इसलिए कर रहे हो, ये बेईमानी है। क्यों? क्योंकि अच्छे लगने की कोई परिभाषा है ही नहीं आज तक। आप बता दो मुझे कौन सा काम है जो हमेशा अच्छा लगता हो, है?
कोई काम करोगे उस काम में उबासी आने लगेगी, उबन होने लगेगी, उसको छोड़ के दूसरा करोगे वो अच्छा लगने लगेगा। मतलब कोई काम परमानेंट अच्छा लगता ही नहीं है। जो जो भौरे के जैसे आप एक काम करोगे थोड़ी देर अच्छा लगेगा, फिर बुरा लगने लगेगा। घर बैठ रहते रहते कंटाल जाओगे, 2-5 दिन घूम के आओगे अच्छा लगेगा, फिर वहाँ कंटाल जाओगे, फिर घर में आ जाओगे अच्छा लगने लगेगा। हाँ, घर होम स्वीट होम। तो क्यों छोड़ के गए थे? ना ना, बाहर गए बिना घर अच्छा नहीं लगता। समझ में आया? इसीलिए अच्छा लगे वो करना बेईमानी वाली बात है, क्योंकि कोई काम परमानेंट अच्छा लगता नहीं। जो काम करते जाओ वो अच्छा लगने लगता है, फिर वही काम बुरा लगने लगता है। इसमें ईमान धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं। सच बोल रहा हूं, जीवन का कटु सत्य यही है कि जो काम करने लग जाओ वो अच्छा लगता है, और जो अच्छा लग रहा है वही थोड़े समय बाद। इसीलिए कार्यों का निर्धारण अच्छा लगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना, अच्छा हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना। मुझे वो काम करने हैं जो अच्छे लग रहे हैं, वो नहीं, जो परमात्मा ने अच्छे कहे। और अच्छे काम अच्छे लगे, इससे अच्छी बात और क्या। ये लाइन समझ में आई प्रवीण भाई? ख्याल में आ रही ना? क्या बोला? अच्छे काम अच्छे लगे, इससे अच्छी बात और क्या हो। और बुरे काम अच्छे लगे, इससे बुरी बात क्या होगी? है? और कोई भी काम अच्छा बुरा ना लगे और सिर्फ आत्मा अच्छा लगे तो सबसे अच्छी बात। आएगी नहीं ये बात समझ में? इसलिए समझना नियम है जगत का। ये जगत के अगर आप मूलभूत नियमों को समझ जाओगे ना तो आपका जीवन बड़ा सहज हो जाएगा। आप बार बार इस बात से रहते हो कि भाई ये व्यक्ति पहले याद करता था अब याद नहीं करता, पहले वो करता था अब। अरे भाई सब स्वरूप है, रागादि है भाई, और है क्या? संयोग में रहे, अच्छा लगने लगा, बातचीत बढ़ी, संयोग दूर हुआ, जिसके संयोग में आए वो अच्छा लगने लगा। अब वो बात अलग है कि जो अच्छा लग रहा है उसका परिणाम क्या होगा वो विचार करोगे तो सत्संयोगों को छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन अगर बेईमानी से मात्र अच्छे लगने वाले पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ोगे तो जगत में क्या क्या कर जाओगे आपको पता नहीं। ये जगत का आज जो भी भयंकर भयानक स्वरूप दिखाई दे रहा है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई दे रहा है? मात्र जेने जे सारू लागे छे एक है। पुतिन की इच्छा हुई कि नाटो में क्यों जा रहा है, ठोक दिया युद्ध उसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर है। अरे उसका घर, उसका मतलब जहां जाना है जहां जाए। इस सीधा सा तत्व ज्ञान समझ लेता ना, उसकी मर्जी है। अब खुद का भी नुकसान कर रहा है, पूरी यूक्रेन का नुकसान कर रहा है और पूरी दुनिया पे खतरा मंडरा रहा है। पूरी दुनिया पे नहीं, लेकिन जो टीवी देखते हैं उनके ऊपर तो बहुत मंडरा रहा है। भूल से कल मैंने देख ली थी। समझ आया कि नहीं आया? ये है स्वरूप। अब ये अच्छा तो क्या जरूरत है भाई, सब अपने अपने में रहो, अपने अपने में तृप्त रहो, परमात्मा का अनुसरण करो, बस जीवन को मुक्ति की तरफ लेके जाओ। ये सीधी सादी फिलॉसफी भगवान ने बताई। अच्छा हो वो काम करो, अच्छा लगे उस काम की कोई गारंटी नहीं है। आज जो अच्छा लग रहा है कल भी अच्छा लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? विचारो जरा, और जीवन में आपको मतलब बहुत इसका अनुभव होगा। इसीलिए संसार के मूलभूत सत्य को समझो और अपेक्षा शून्य हो जाओ। किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं ये अच्छा करे वो अच्छा नहीं। भाई ये प्रिय क्यों है? क्योंकि ये प्रिय हमारे संयोग में, संयोग छूट जाते हैं प्रियपना भी छूट जाता है।
क्योंकि वो राग तादात्म्य संबंध है ही नहीं। वो कौन सा संबंध है? संयोग सिद्ध। पानी की गर्माहट और बर्फ के रूप में जमावट, ये दोनों पानी का स्वभाव नहीं, तादात्म्य नहीं, संयोग है। और संयोग कब तक रहेगा? संयोग की अवस्था संयोग पर्यंत ही रहेगी। और अगर वो संयोग की दशा परमानेंट हो जाए तो उसे हम संयोग कहेंगे ही नहीं है? पानी की गर्माहट को संयोग बोला और अग्नि की गर्माहट को तादात्म्य बोला। क्या बोला? आई ना, दोनों में गर्माहट तो गर्माहट, लेकिन पानी की गर्माहट को बोला संयोग से संबंध और अग्नि की गर्माहट को बोला तादात्म्य संबंध को। तुम तो बड़ा बेईमानी, वही गर्माहट पानी के रूप में आए तो संयोग और वही उष्णता अग्नि के रूप में आए तो तादात्म्य। हम क्या करें? हमारा थोड़ी है, वस्तु की व्यवस्था है ऐसे, है कि नहीं? ऐसे ही ये वर्णादि रागादि भाव संयोग के रूप में आते हैं, लेकिन जब आते हैं तब हमें संयोग रूप नहीं दिखाई देते। ये ही मैं हूँ, मैं ही ये हूँ, ऐसा ही नजर आता है। बराबर। राग का कल मैंने मतलब बताया था ना कि राग मतलब रंग जाना, और जब इस जीव के ऊपर राग का रंग चढ़ता है तो उससे भिन्न उसे कोई दूसरा स्वरूप दिखाई। ये कपड़ा कैसा है? कैसा है? नीला है। क्यों? क्योंकि नीले रंग में रंगा। ये कैसा है? नीले रंग में रंगा। लेकिन रंगने पर ऐसा हो गया कि इसका जो स्वाभाविक सफेद पना है वो हमारी दृष्टि में ही नहीं आता। बस यही है, रागों में ऐसा रंगा जीव कि स्वाभाविक शुद्धता है वो इसे ख्याल में ही नहीं आती। समझे? और उसी को फिर दूसरे लक्षण के रूप में बोला कि अगर ये हो जाए तो राग जीव का लक्षण हो जाए, और लक्षण हो जाए तो मोक्ष भी किसका हो? पुद्गल का ही हो। रूपी होना वो तो पुद्गल है, तो मोक्ष भी किसका होगा? पुद्गल का होगा। देखो यहाँ पे एवं 64 नंबर क्या था? एवं पोगल दब्बम जीवो तह लक्षणेन मूढ़मदी निब्बाणम उपगदो विया जीवत्तम पोगलो पत्तो। पढ़िए। एवं पोगल दब्बम जीवो, इस प्रकार से पुद्गल द्रव्य जीव है। क्या कह रहे हैं? तह लक्षणेन मूढ़मति तेरे लक्षण से मूढ़मति जीव पुद्गल हो जाएगा, तुझे भान है, ऐसा कह रहे। मतलब एक कमेंट जैसा किया। इसके आधी लाइन को पढ़ लेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? और ये क्या कह दिया? पुद्गल दब्बम जीवो, कि पुद्गल ही क्या है? जीव हो जाएगा, पुद्गल द्रव्य जीव हो जाएगा। आधा अधूरा ज्ञान ऐसा होता है। तो एवं मतलब ए प्रकारे पुद्गल द्रव्य क्या हो जाएगा? जीव हो जाएगा। कैसे? तेरे जो तू टेम्पररी तादात्म्य की बात कर रहा है ना, उस टेम्पररी तादात्म्य से पुद्गल जीव हो जाएगा, तुझे भान है?
और फिर दूसरे नंबर की बात कि पुद्गल जीव होगा तो मुक्ति किसकी होगी? पुद्गल की होगी। देखो लिखा था ना, संसार आदि भाव, ऊपर से अगर अपन देखें वर्णादि भाव अगर ये जीव को हो गए तो जीव क्या हो जाएगा? रूपी हो जाएगा। जीव का लक्षण क्या हो जाएगा? रूपी। और रूपी कौन है? पुद्गल। तो पुद्गल क्या हो गया? जीव। तो जीव अगर पुद्गल अगर जीव हो गया तो फिर मोक्ष कौन जाएगा? पुद्गल है। मोक्ष की इच्छा किसको होगी? पुद्गल है। मोक्ष मार्ग कैसा होगा? पुद्गल। तो जीव बचेगा क्या? जीव खत्म हो जाएगा, जीव की सत्ता ही नहीं रहेगी। सारे जीव पुद्गल हो गए तो जगत में ये जो दो चीजें हैं जड़ और चेतन, उसका भेद ही खत्म हो जाएगा। मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा, मोक्ष खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, हे मूढ़मती, तेरे अनुसार अगर पुद्गल जीव हो गया तो फिर निर्वाण भी पुद्गल पाएगा। फिर हम मुमुक्षु समाज नहीं बोलेंगे, मुमुक्षु वस्तुएं बोलेंगे। माइक मुमुक्षु, टेबल मुमुक्षु, पाटला मुमुक्षु, पंखा मुमुक्षु, ये मुमुक्षु, क्योंकि उनको ही मोक्ष का अधिकार मिलेगा। आएगी नहीं ये बात समझ में? ख्याल में आ रहा है ना? तो इसीलिए निवाणम मुपगतो भी है, निर्वाण भी कौन प्राप्त करेगा? जीवत्तम पुद्गलो पत्तो, कि जो जीव पुद्गल पने को प्राप्त होगा वो निर्वाण भी कौन होगा? बोले पुद्गल का निर्वाण होगा। और पुद्गल का निर्वाण मतलब क्या? निर्वाण वो तो निर्माण कार्य होता है, निर्वाण। और पुद्गल का निर्वाण तो मैंने कल बताया था कैसा? स्कंद हो स्कंद, और स्कंद छूट जाए, स्कंद में से परमाणु अलग निकल जाए तो उसे कहते हैं पुद्गल का निर्वाण। ऐसा निर्वाण तो आपका हर पर्याय में अनेकों बार हुआ, हर एक पर्याय धारण की, और हर एक पर्याय में अनेकों बार जिस पर्याय को धारण किया उस पर्याय में मरे सो वो निर्वाण, मुक्तिधाम, चरितार्थ हो गया नाम स्मशान का। जीवन अगर सोचो, मैं कई बार ये विचार करता हूँ कि धन्य है जिनवाणी, धन्य है जनागम, जिसने हमें जीवन के पहले की खबर दी। धन्य है जनागम, जिसने मरण के बाद की भी खबर दी। अगर जीवन के पहले की खबर नहीं होती तो हम कहाँ से आए, किन सत्कार्य के फलस्वरूप इन सत्संयोगों को पाए, इसका विचार नहीं करते तो रखड़ते पशुओं के जैसी हालत होती कि नहीं होती। और मरण के बाद की व्यवस्था का ज्ञान नहीं होता तो क्या होता? तो जैसे भौतिकवादियों को हो रहा है, ईट ड्रिंक एंड एंजॉय, खाओ पियो जलसा करो, कर्जा लो चुकाओ मत, देख लेंगे जो होगा। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता, देह चली जाए, कोई सत्कार्य रहता क्या? कुछ भी आज जो जीवन में हमारे अंदर में पवित्रता है, उस पवित्रता के पीछे आप खुद विचारना, क्या मात्र इस पर्याय का कारण है या कहीं से हमें जिनवाणी से ये जो पढ़ा सुना है कि जन्म के पहले भी मैं था और मरण के बाद में भी मैं कुछ करके आया हूँ, इसीलिए ये संयोग में आया है, और ऐसा कुछ ढंग का करूँगा तो अगले संयोग भी वैसे मिलेंगे। इस श्रद्धान के कारण ही आज जीवन में कुछ सात्विकता का अंश है कि नहीं? और जहां जहां ये बात निकल गई उनका जीवन पशु तुल्य हो गया। हुआ क्या? पूरा का पूरा आप देख लो, मार काट मची हुई सब जगह, नीति कोई रहा ही नहीं, जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। शील कुशील का ध्यान नहीं, नीति अनीति का ध्यान नहीं,
बख्श अबख्श का ध्यान नहीं, जो जिसके मन में आ रहा है वो किए जा रहे। आज आप विचारो, एक बीच में मुझे मन में भाव आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल एक पता क्या हो गई है, मैं अभी इसका बहुत विस्तार नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ जो बहुत विचारने लायक है वो आपको बता रहा हूँ। टीवी ने, मोबाइल ने, न्यूज़पेपर्स ने, सनसनियों ने लोगों को धर्म, दंगे फसाद ने धर्म के प्रति बड़ा नेगेटिव बना दिया। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि सारी समस्याओं की जड़ धर्म है। आज आप किसी, और इसके कारण व्यक्ति भोगों से दूर होने के लिए जितना प्रयास नहीं करता, उससे ज़्यादा प्रयास धर्म से दूर होने के लिए करता। कारण क्या है कि धर्म के श्रद्धान से जो सकारात्मक जीवन में परिवर्तन होते हैं, हम उन्हें बता नहीं पा रहे हैं, उन्हें भोग नहीं पा रहे। आज जगत में जो भी नीति है, मुझे ईमानदारी से बताओ, पुलिस की व्यवस्था के कारण है कि धार्मिक श्रद्धा मन में उसके कारण। किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना, ये पुलिस तो जब कर देते हो तब पकड़ती, लेकिन जो हजारों बार हम पाप से बचते हैं वो पुलिस के कारण नहीं बचते, वो ये जीव मात्र में धर्म की श्रद्धा है इसके कारण बचते। आप विचारना ये बात है। जगत में सारा बाजार असंयम करवाने पे तुला हुआ है, और ऐसा एक तरफ गजब है, एक तरफ भोगों का एडवर्टाइजिंग चलती है, दूसरी तरफ दवाओं की एडवर्टाइजिंग चलती है, और तीसरी तरफ वो भोगों के द्वारा आप जो धन कमाते हो उसका बहुमान चलता है, और उस धन के द्वारा जो जो बिगाड़ होता है, तो उस धन के लिए जो आप उनका पूरी व्यवस्था मिली जुली सी लगती है, नहीं लगती आपको। पहले जीव को महत्वाकांक्षाएं जगाओ, महत्वाकांक्षा जगाकर उसे धन कमाने में लगाओ, धन कमाने के बाद में वो दो रूप में प्रयोग करेगा, स्वस्थ रहा तो भोगेगा, और कमाते कमाते बीमार हो गया तो अस्पताल जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। तो दोनों इंडस्ट्रीज खड़ी है कि नहीं खड़ी? भोगने के लिए गाड़ियों की लाइन लगी है, कपड़ों वाली इंडस्ट्रीज है, और भोगने में अनुकूल रहे शरीर, इसके लिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज खड़ी है। अब नीति से तो इतना आता नहीं है बराबर, तो अनीति से भी धन लो, डराओ धमकाओ, इसके लिए वो हथियार बनाने वाले लोग खड़े हुए हैं। मतलब आप देखो सारी की सारी जड़ जो है वो कहाँ से हो रही है। मैं बहुत विस्तार नहीं कर रहा, लेकिन संक्षेप में आपको जो बोला है उसको आप समझो। ये सारी जो संसार में अव्यवस्था है ना, उस अव्यवस्था का कारण राग, और राग का कारण जीव का धर्म के प्रति अरुचि का भाव। और वही धर्म जो सारे चीजों को, दुखों को दूर करता है, वही धर्म जो जीव को सच्चे सुख को प्राप्त कराता है, संतोष का भाव लाता है, संयम का भाव लाता है, शांति देता है। और इन भौतिकवादी लोगों ने ऐसी खबरें चला चलाकर कि धर्म के नाम पर झगड़ा हो गया। हाँ, कुछ लोग धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो बात अलग है, और उन लोगों का सीकर नाम लेकर ये लोगों को दूर कर रहे हैं, ये खोटा हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मानव जाति ने, मानव जाति पर धर्म का जो उपकार है वो शब्दों में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज मानव आज भी मानव है ना, तो धार्मिक संस्कारों के कारण है। भौतिकवाद ने तो इसे पशु बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आएगी नहीं आई बात समझ में? इसीलिए मैं जिनवाणी का बहुमान करता हूँ कि धन्य है माँ जिनवाणी, जिसने जन्म से पहले की बात हमें बताई, और ये बातें हमें बताई तो हमें कितना संतोष है। नहीं तो हम अपने रूप के प्रति होते कि मेरा रूप ऐसा क्यों है,
मेरी बुद्धि ऐसी क्यों है मेरा शरीर ऐसा क्यों है, मेरे संयोग माँ बाप ऐसे क्यों हैं, मैं करोड़पति के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ, मेरा ये क्यों नहीं, ये 1000 प्रश्न मन में आते और विज्ञान के पास कोई समाधान नहीं होता। धर्म ने आपको बताया कि नहीं बताया कि तू कुछ करके यहां पर, ना आपको इसके बारे में पता, ना आपके पिताजी को इसके बारे में पता, ना किसी को पता, मां जिनवाणी को पता है। और स्पष्ट लगता है हम में कहाँ इतनी बुद्धि है भैया, हम कहाँ जान पाए। और जगत में भी आपको पता चलता होगा कि जिन्हें जगत मूर्ख समझता था स्कूल में, वो झंडे गाड़ जाते कामयाबी के, और जो ऐसे लगते थे कि जैसे मतलब ये तो ना मालूम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, वो कहीं जैसे जैसे करके जीवन गुजर बसर करते रहते हैं। क्या बुरा होता कि नहीं होता ऐसे स्कूल में? आपके साथ वाले पढ़ने वाले, जिसको लगता था इसका कुछ नहीं हो सकता, वो लौकिक में बहुत आगे निकल गया, और जो लगता था ये तो कुछ भी कर लेगा, वो जैसे तैसे करके कहते ना कट रही। अब इसका उससे क्या समाधान निकलेगा बाहर के ज्ञान से? धर्म से निकलेगा। कुछ करके जीव आया है जो आपको पता, और यहां जो करेगा वहां से भी कहीं जाएगा। कोई भी चीज नल एंड वॉइड नहीं है, खत्म नहीं होती, क्योंकि कोई भी चीज आपके शरीर से नहीं जुड़ी। ये जो भी आप करते हो उसके विकार संस्कार आपकी आत्मा पर पड़ते हैं, उसके बंध जो होते हैं वो आपकी आत्मा के साथ होते हैं। शरीर जिसके लक्ष्य में लेकर करते वो तो पिक्चर में आता ही नहीं। पता है आपको ज्यादातर कर्म आप किसके लेकर कर रहे हो, और इसका साथ कितना है? ख्याल में आया कि नहीं है क्या बोल रहा हूं? बोलो बोलो। ज्यादातर पाप या जो भी हम करते हैं किसको लक्ष्य में लेकर करते हैं? शरीर को। इसका साथ कितना है बताओ भैया? कितना चलेगा? कोई गारंटी? एक्सपायरी डेट, एक्सपायर होना ये नक्की है, लेकिन डेट यानी कल भी और अगले क्षण भी। अब मुझे और किसी का भी विवेक इस बात को समझने के लिए तैयार होना चाहिए कि जिसको लक्ष्य में लेकर मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, भोगने ये नहीं आएगा। ये तो राख हो जाएगा, और उस राख को एक लोटे में भर के दे देंगे आपको कि ले जाओ बापूजी को। जे रहे बापूजी कहाँ है? अब बापूजी ने जो लोटे में हैं, उनने पूरे जीवन में इस शरीर को लेकर जितने पाप किए वो लोटा भोग रहा है क्या? अपने जैनों में नहीं जाता, लेकिन जैनों में तो गंगा स्नान चला जाता है। वो समझ में आया? अब वो लोटा वो तो गंगा में नहा रहा, मजे कर रहा, बराबर, और तुम और हम लगे रहो बेटा भोगने, जो जो किया हिसाब किताब चुकाओ। भाई ये मूर्खता समझ के बाहर है। ये मूर्खता जो है ना, ये क्या है? समझ के बाहर है कि जिसको लक्ष्य में लेकर हम ये काम कर रहे हैं वो तो छोड़ के चला जाएगा, और वो है ही नहीं मेरा। और जिसे भोगना है उसके संस्कार वो आत्मा के साथ हैं, बंधन वो आत्मा के साथ हैं, और वो आत्मा अपने कर्म फल को भोगने के लिए चला जाएगा। तो भी इतना समझने के बावजूद भी आत्महित के लिए हमारी तनिक भी तैयारी नहीं है, और इस अपने पड़ोसी के हित के लिए पूरी तैयारी। इस शरीर के लिए मैं आपको बताऊं, विचारना मतलब कैसे कैसे विचारता है व्यक्ति। शरीर में रोग होगा इसका तो विचार करता है, लेकिन शरीर मेरा नहीं है इसका विचार नहीं। ये सारी पॉलिसीज होती ना, वो कहते जब
फर्ज करो कि आपको 1000 लोगों में से एक को कैंसर होता है, बराबर, और इंश्योरेंस वाले उसकी भी पॉलिसी बेच देते हैं। 1000 में से एक आध किसी को हो जाए, उसकी पॉलिसी, अगर आपको हो गया तो क्या करोगे? मेरा इंश्योरेंस ले लो, कवर हो जाएगा। और व्यक्ति उसको भी अपनी चतुराई समझता है, उसको भी क्या मानता है, हमने इतनी तैयारी कर ली। मतलब मेरे मामा जी जो पिछले साल कोरोना में एक्सपायर हो गए, तो तंबाकू खाते थे, बराबर। अब तंबाकू खाते थे तो उन्हें एक डर था कि कैंसर हो जाएगा, तो कैंसर की पॉलिसी लेके गए, ले ली थी, कभी भी हो सकता है, और बड़े निर्भर थे, और कुछ तो होगा नहीं, ये होगा तो इसकी पॉलिसी ले ली। मतलब 100% मरण होना है, इसकी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन लाख में से 1% संभावना हो कि बीमारी होनी है, इसको कवर कर रहे हैं। बोलो, शरीर में रोग होगा ये लाख में 1 की संभावना है, और शरीर और का मरण होगा ये 100% संभावना है, लेकिन 100% के लिए कोई विचार नहीं है, और लाख में से 1% के लिए सारी की सारी व्यवस्था है। नहीं लगता है? दुकान धंधा पानी बंद हो गया, नौकरी, तो गोल्ड रख दो। क्यों? अगर इनकेस कुछ हो गया तो गोल्ड बचा लेगा। अब गोल्ड बचा लेगा वो तब जब तुम बचोगे, तब तुम ही नहीं बचोगे तो क्या गोल्ड बचाएगा, क्या दुकान बचाएगी, क्या धंधा बचाएगा, क्या क्या कौन बचाएगा बताओ? ये सारी चतुराई कहां कोने में पड़ी रह जाएगी? समझ में आएगी? फिर वही बातें शेष रह जाएंगी। जैसे अभी मेरे 3 शनिवार के दिन की बात है, शनिवार के दिन मेरे सबसे छोटे वाले फूफा जी एक्सपायर हुए। अब ऐसे जब बात चल रही थी तो सब बात बता रहे थे कि 7 बजे तो चाय पी उन्होंने, 7:30 बजे तक बैठे, और 8 बजे एकदम दुखा, और बस लो। अभी शनिवार की बात है, सब आश्चर्य कर रहे हैं, इतने हट्टे कट्टे तंदुरुस्त सब बातें, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। और फिर तो सब बातें उखड़ती हैं, बोले यहाँ जाने की बोल रहे थे, वहाँ जाने की बोल रहे थे, ये करने, ये अपना रूटीन है, और इस रूटीन के बीच में कब पत्ता कट जाता है पता ही नहीं चलता है। समझ में आएगी नहीं? वो ओवर पिच बॉल के आते आते कब वो बॉल यार कर आ जाती है और मिडिल स्टंप आउट। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है भाई साहब। प्रभु बहुत इस मूर्खता से परे जाने की कोशिश करो। देह को अपना मानना, संयोग आदि को अपना मानना, ये इस जीवन जो कि अपन कहें चैतन्य का जीवन है, उसका अपमान है। इसलिए थोड़े समय हमें ये धर्म को ध्यान में रखना चाहिए। ओ हो, जो धर्म ने, जिस धर्म ने हमें ये सिखाया कि भाई मरण के पहले भी मैं था, मरण के बाद भी मैं रहूँगा, और जीवन के पहले भी मैं था, और ये जीवन और मरण की मध्यम अवस्था के बीच में यहाँ पर आया हूँ, और आत्म कल्याण के लिए आया हूँ। ये बात बाकी देखो आगे बताते हैं कि बाकी क्या क्या दशाएं होती हैं। देखो ये 65 नंबर की गाथा देखो, मगर अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? एकम एत जो इसका आ रीते सिद्ध थयो कि वर्णादि भावो जीव નથી एम हवे कहे छे। हवे जो वर्णादि भाव जीव नहीं है तो आगे क्या क्या है वो बताते हैं। देखो ये सब ख्याल में आ गया ना। अब देखो एकम च दोणी तिन्नी चत्तारिया पंच इंद्रिया जीवे बादर पज्जतिधरा पैडियो नाम कम्मस। पढ़ो।
देखो अब क्या क्या दशा होती है, जो अपन कहते हैं ना कि जन्म के पहले और मरण के बाद मैं हूँ, तो मैं कैसा हूँ, कहाँ कहाँ हूँ, बराबर वो बताते हैं। एकम मतलब एक इंद्रिय की दशा, ये बता रहे हैं आप। वनस्पति, बराबर आपको पता है यहाँ पे भी वनस्पति है, हरा हरा दिख रहा है। आज तो अष्टमी, हरी वनस्पति का त्याग है, लेकिन सब जगह लोक में वनस्पति है, क्योंकि निगोद क्या है, साधारण वनस्पति। निगोद क्या है, साधारण वनस्पति, और साधारण वनस्पति इस रूप शरीर में ही निगोदिया रहते हैं। और अगर निगोदिया सब जगह रहते हैं तो उनका शरीर क्या, ये वनस्पति का है। तो यहां पर भी वनस्पति है सब जगह, क्योंकि निगोदिया वहीं रह रहे हैं। यानी एक एक जगह, एक एक कण, एक एक प्रदेश में असंख्यातों असंख्यातों जीव रह रहे हैं। जीव रह रहे हैं वो तो ठीक, हम रह चुके हैं और हम रहेंगे भी अगर आत्मा को प्राप्त नहीं हुए तो। ऐसा एकम दौड़नी, ये दो इंद्री बताए यहाँ पे, ईड़ वगैरह, केंचुआ जैसा। तिन्नी, तीन इंद्री बताई, कीड़ी। चत्तारी, चार इंद्री बताए, भमरड़ो। पंच इंद्रिया जीवा, ये पांच इंद्री बताए। अब दूसरा फिर क्या शब्द बोला, बादर और इद्रा। बादर, पज्जत और इद्रा, मतलब बादर का विरुद्ध इद्रा मतलब विरोधी। तो बादर का विरोधी सूक्ष्म और पर्याप्तक का विरोधी अपर्याप्त, ऐसा इद्रा शब्द। इद्रा ख्याल में है ना, इतर। तो बादर का विरोधी क्या होता है, सूक्ष्म। अब क्या मतलब है बादर और सूक्ष्म का है, क्या परिभाषा है बादर की है, जे અથડાય એ બાદર અને ના અથડાય એ સૂક્ષ્મ। ખબર પડે છે? જેમ કે आप ताली बजाते हो, ये ताली बजती क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, बादर परमाणु, और एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराते हैं इसीलिए टकराने से ध्वनि उत्पन्न। अगर ये सूक्ष्म होता तो यहाँ का यहाँ निकल जाता, ताली कहाँ बजती। इसीलिए तो बोलते ना, घर में दो बर्तन हो तो है, दो बर्तन हो तो क्या कहते हैं, क्या क्या बोलते हैं, खगड़ते हैं। खगड़ते नहीं बोलते, और कुछ बोलते हैं, आवाज आती है। हाँ हाँ, क्यों, क्योंकि दोनों बादर है। देखो मैं तो ये कहता हूँ, वस्तु की बादरता और वस्तु की सूक्ष्मता, वस्तु में बादर होना अच्छा है, सूक्ष्म होना बुरा। यानी बादर को पुण्य प्रकृति बोला और सूक्ष्म को पाप प्रकृति बोला, लेकिन विचारों में बादर होना बुरा और सूक्ष्म होना भला। आएगी नहीं ये बात समझ में? फिर से वस्तु में कर्म सिद्धांत से देखोगे तो बादर जीव होना वो अच्छा पुण्य प्रकृति है, क्योंकि बादर है तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। सूक्ष्म होते तो पार्टी में बैठे नहीं पाते, बादर हैं तो पेज पलट रहे हैं। सूक्ष्म होते तो कहाँ कर पाते, कोई भी चीज को छू रहे, अड़ रहे, पकड़ रहे, वेदन कर रहे, ये सब क्यों हो रहा है, बादर है ना। अगर बादर नहीं होते, सूक्ष्म होते, तो ना कोई चीज अड़ती, टकराती। लड्डू खाना हो, सूक्ष्म शरीर हो तो कैसे जाएगा, कुछ भी हो विचार करके देखो। एसी की ठंडक लेनी हो तो बादर होना पड़ेगा कि सूक्ष्म। ये एक सरल दृष्टांत में बताया। तो वस्तु में कर्म सिद्धांत के रूप में जब आप देखते हो, तब बादर होना पुण्य प्रकृति है और सूक्ष्म होना पाप प्रकृति, बराबर। मैं फिर से कर्म याद दिलाता हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा भटकना चाहते हैं, कर्म कहते हैं, कहीं पे भी एक जगह टिकते नहीं हैं, भटकते ही रहते। कर्म कहते बेटा तुझे भटकने का बहुत शौक है ना, उड़ता ही फिरो, तो
तो अब ले तथास्तु, सूक्ष्म नाम कर्म, यानी अब उड़ता ही रहेगा, ऐसा उड़ेगा कि कहीं बैठना चाहेगा। क्यों हुआ ये? क्योंकि जब तुझे बैठने का अवसर दिया था तब तू उड़ रहा था, और उड़ नहीं पा रहा था तो उड़ने वालों को हसरत से देख रहा था कि काश मैं भी ऐसा बनूं। बोलो, होता कि नहीं होता ऐसा? मतलब ये मुझे बहुत वो अजीब लगता है। सारा जगत है ना उड़ने के ही सपने देख रहे, जमा हुआ जीव सबको लगता है दुखमयी, और उड़ता हुआ भटकता हुआ वो लगता है सुखमयी। जो एक माइंड ब्रेन वॉश हुआ है ना, जोरदार हुआ, समझ में आया कि नहीं? बहुत गहराई से मैं कह रहा हूं भाई, धर्म को सीखो, धर्म जमना सिखाता है, संसार और कर्म आपको उड़ना सिखा रहा है। और ये उड़ने का भाव जो है, भटकने का भाव जो है, वो भटकने के भाव से ऐसे कर्म बनते हैं कि तुम्हें जमना चाहोगे तो भी नहीं जम पाओ। जैन धर्म में धैर्य और स्थैर्य की अगत्यता है, अधीरता और गति की इंपॉर्टेंट नहीं। हम उनको भगवान मानते हैं जो सादी अनंत काल तक अपनी जगह से इंच मात्र नहीं खिसकते, हम उनको भगवान मानते हैं। आई कि नहीं ये बात समझ में है? और उनको भगवान मानते हैं और अपने मन की मानते हैं। क्या समझे? है? उनको भगवान मानते हैं और जब मानने की बात आती है तो अपने मन की मानते हैं। सादी अनंत काल तक दृष्टि अपने में जम जाए, उसको भगवत्ता का चिन्ह कहा, उसे पूर्णता का चिन्ह कहा। और ये भोगियों ने हर दिन नई नई जगह जाए, नए नए काम करे, उसको मौज का चिन्ह कहा। तो भटकना मौज है कि जमना मौज है? ये एक कारण ये है क्योंकि व्यक्ति के दिमाग में, मुझे प्रॉब्लम जाने से, वो मुनिराज भी निरंतर विहार करते रहते हैं, लेकिन वो स्थिरता को लेकर करते हैं, और हमारा विहार होता है अस्थिरता को लेकर। आई कि नहीं बात समझ में? वो अटके नहीं, इसके लिए चलते हैं, चलते ही रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा रुकेंगे आत्मा का ध्यान छूटेगा, अन्य का ध्यान जाएगा, इसीलिए वो चलते रहते। श्रावक मुनियों को बोला कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और श्रावकों को बोला जमे रहो जमे रहो जमे रहो। श्रावकों को दिग्व्रत देशव्रत बोला, और साधुओं को क्या बोला? परिहार विशुद्धि चारित्र का पालन करो। और परिहार विशुद्धि चारित्र मतलब प्रतिदिन 6 कोस चलना। नहीं लगता ये दो लोगों के लिए अलग अलग टाइप का उपदेश दिया जा रहा है? कारण सिंपल है, तुम बाहर जाओगे ज्यादा भटक जाओगे, और साधु एक जगह रुकेंगे तो भटक जाएंगे, इसलिए उनको बोला चलते जाओ, और तुमको बोला ज्यादा मत जाओ, तुम्हारी क्षमता नहीं है। जैसे होता है ना, घर में बुजुर्ग होता है ना, युवा घर पे बैठा रहे तो सारा मोहल्ला टोकता है, जवानी में घर में बैसे लो छे, बराबर। और ऐसी 85 वर्ष में काका हम घर में बैसो ने काका। अब 2 उपदेश हो गए कि नहीं हो गए? युवा को घर में बैठे तो ताने सुनने को मिलते हैं, और बूढ़ा अरे कुछ नहीं दूध ही ले आओ, तो कहते अरे नहीं कार आती तुम्हें पता नहीं चलता, एक्सीडेंट हो जाएगा तो अभी उपाधि, इसलिए दूध भी तुम नहीं लेने जाओ। चलो सब्जी ले आओ, रखी तो है, अभी तो वो दे जाते हैं ऑनलाइन, तुम्हें क्या जरूरत है? मतलब वो बाहर निकलने के रास्ते खोज रहा है, तो उसको पकड़ पकड़ के घर में लाया जाता है। और युवा बाहर नहीं जाना चाहे, भगाया जाता है। समझ लो कि बात क्या, विस्तार कल करें।